नमस्कार दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्लास 2 है। पिछले क्लास में हमने 1 से 24 तक को स्क्वायर याद किया था और इस क्लास में उससे आगे देखेंगे। इसमें कुछ फिक्स पैटर्न में थे, जैसे कि 5 का पैटर्न, 6 का पैटर्न, 9 का पैटर्न और 1 का पैटर्न को हमने देखा था। इस वीडियो में हम आगे 3 का पैटर्न को देखेंगे। 3 के पैटर्न में क्या होगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर निकालना है, 33 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 333 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 3333 का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए, तो इसमें क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 33 का हमको याद रखना है, 33 का स्क्वायर होता है 100,089। इसके बाद इसका पैटर्न क्या बनेगा, 2 बार 3 है तो ये 2 बार 1 लिखेंगे, 0 रहेगा, 8 भी 2 बार लिख देंगे, 9 पहले उसी तरह रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 4 बार तो 3 बार 1 लिखेंगे, 1 बार 0 लिखेंगे और 3 बार 8 लिखेंगे और 1 बार 9। ये हमारा पैटर्न रहेगा। तो आपको HW में इसको करके लाना है। यदि 5 बार पैट है तो क्या करेंगे, 6 बार है तो कैसे करेंगे, 7 बार है तो कैसे करेंगे, इसको आपको HW करना है। ट्रांजिशन जो पहले का मेथड है उस पर नहीं, हम नए मेथड देखेंगे जो हर क्लास में आपको मिल जाएगी। जैसे कि 24 का हमको निकालना है स्क्वायर, तो क्या करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर लिखेंगे, अब फिर 2 का स्क्वायर याद रखना है, 2 अंकों में होना चाहिए, ठीक है। अब फिर 4 को 2 से गुना करेंगे, 8 होगा, 4 8 दूना 16 होगा, एक छोड़ के 16 को लिख देंगे, तो यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 है तो 8 का 64 लिखेंगे, 2 का 0 4 लिखेंगे, ठीक है। 2 8 है, 16, 16 दूना 32, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे। फिर जोड़ेंगे, 4 का 4 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 784। फिर 36 का निकालना है, तो 36 के लिए क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर, फिर 9 का 3 का स्क्वायर 9, 3 से 18, 18 दूना 36 लिखेंगे, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 1296 हो गया। फिर हमको 41 का निकालना है, तो 41 के लिए 0 1 होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 यहाँ पे लिख देंगे, यानी 1681 हो जाएगा, 1681 हो जाएगा। ये हमारा कुछ पुराना मेथड हो गया जो हर जगह आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग कुछ HW इसमें देखेंगे, तो इसका HW आज के लिए नोट कीजिए। आपको लिए बना के लाना है 32 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर और लास्ट में 99 का हमको स्क्वायर निकालना है। ये आपका HW आज का रहा। चलिए, हम कुछ ऐसे संख्या को देख के निकालेंगे अब दूसरे विधि से, जो 50 से कम है। जो किससे कम है, 50 से कम है, 50 से कम है, उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 49 है, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये क्या हम करना है, यहाँ पे हमारा बेस रहेगा 50, ठीक है। तो ये 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है। तो जब 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 0 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 अंकों में लिखना है। अब याद रखेंगे क्या, 25, ठीक है, 25। तो बताइए, जब 50 से 1 कम इसको किए तो 25 से 1 कम लिखेंगे, यानी 24। तो यहाँ पे हमको सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 24 लिखना है। यदि 50 से कम है उसके लिए है, जैसे 47 है,
47 का क्या होगा? 50 से कितना कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9। तो 25 से 3 कम कर देंगे तो यहाँ आएगा 22। क्या आएगा? 22 आएगा। एक और देखते हैं। 42, 42 का स्क्वायर, चलिए 42 का स्क्वायर देखेंगे तो 42 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 होगा। ठीक है, फिर 25 से 8 कम कर देंगे, 25 से 8 कम करेंगे तो होगा 17। तो यहाँ पे लिख देंगे 1764 हो जाएगा। ये तो वैसे संख्या के लिए हो गया जो 50 से कम है। अब हम लोग देखेंगे 50 से अधिक वाली संख्या के लिए। 50 से अधिक वाली संख्या के लिए अब हम लोग देखेंगे 50 से अधिक वाली संख्या के लिए। 50 से अधिक वाली संख्या के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमको 51 का निकालना है तो 51 के निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे बेस हमारा वही रहेगा 50। 50 से कितना अधिक है? एक अधिक है। एक अधिक है तो हम एक का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और फिर 25 में एक जोड़ेंगे। 25 में एक जोड़ेंगे, वहाँ कम तक घटाए है या अधिक है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26 हो जाएगा। उसी तरह हमको 54 का निकालना है तो यहाँ 50 में कितना जोड़ने पर चौगुना आ रहा है? 4, तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 25 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 29, यानी 2900 हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तुमको मान लीजिए एक संख्या निकालना है 67 का। 67 का स्क्वायर निकालना है तो 67 का स्क्वायर के लिए क्या देखिए, 50 में कितना अधिक है? 50 में कितना अधिक है? 17। 17 अधिक है तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 89 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 89 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, हमारा 2 रहेगा भी बाकी है। तो 25 में हमको 17 जोड़ना है, जोड़ देंगे 42 आ गया। अब फिर 2 भी है तो 2 को भी जोड़ेंगे, यानी और टोटल 44 आ गया। तो यहाँ पे हमारा कितना लिखेंगे? 44 लिखेंगे। चलिए अगला संख्या है 68। इसी के बाद में लेते हैं तो 68 का कितना होता है? 68 18। 18 अधिक है 50 में, 50 में कितना जोड़ेंगे? 18 जोड़ना होगा। ठीक है, तो 18 का कितना होता है? 324। 24 का यहाँ पे 68 का निकालना है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 24 लिख देंगे। हाथ में हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो 25 में कितना जोड़ना है? 18 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है तो कितना होगा? 46 हो जाएगा। तो 68 का स्क्वायर कितना हो गया? 46। 24, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 100 से कम वाली संख्या के लिए क्या करेंगे। ये थोड़ा अलग विधि है इसलिए बताना पड़ रहा है, उसके बाद यही पैटर्न चलेगा। तो 100 से जो कम रहेगा, वो 100 से जो कम रहेगा उसके लिए क्या करेंगे? जो 100 से कम रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारा 99 है, 99 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए, तो 99 का स्क्वायर 100 से कितना कम हो रहा है? एक, एक कम हो रहा है तो एक का स्क्वायर लिखेंगे 01। ठीक है, फिर 100 में से एक घटा देंगे, फिर 100 में से ही एक घटाएंगे तो क्या होगा हमारा? देखिए, 100 में से एक घटाएंगे नहीं, इतनी वाली संख्या से हम एक घटा लेंगे तो 99 से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। जैसे हम 97 का बनाते हैं, 97 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 09। ठीक है, अब 97 से, 100 से नहीं, 100 से नहीं, 97 से हम 3 घटाएंगे तो हम कितना होगा? 94 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हमको बनाना है 95 का। तो 95 का हमको बनाना है तो देखिए क्या करते हैं। 95 का बनाना है तो 95 कितना 100 से कम है? 5, तो 5 का 25 हो जाएगा। और 95 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा।
एक और संख्या 89 को बनाते हैं। तो 89 100 से कितना कम है? 100 में से 89 कितना हमारा कम है? तो ये कम होता है 11। 11 का होता है 121। तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, एक रहेगा। अब हमको 89 में से 11 घटाना है। तो जब 89 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 78। इसको जोड़ना है, इसको घटाना नहीं, इसको जोड़ना है। तो एक जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 79। एक और देखेंगे इसी पैटर्न पे। मान लीजिए हमको 83 का निकालना है, ठीक है। तो 100 से 83 कितना है? 83 होता है 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। 17 का स्क्वायर 289। तो 89 यहाँ पे लिख देंगे, 89 दो रहने देंगे, ठीक है। तो 83 से कितना घटाएंगे? 17 घटा लेंगे, 66 होगा। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 68। आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है, जब ये वाला नियम लगाएंगे तो इसे 67 तक लगाना सही रहेगा। उससे ज़्यादा जाएंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए 74 तक हमको आसानी रहेगी। उसके बाद के लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए हम नहीं बनाएंगे, इसलिए हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 100 से अधिक रहने पर क्या करेंगे। 100 से अधिक रहने पर यदि 100 से अधिक है तो क्या करेंगे? 100 से अधिक है तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा 101 है, तो 101 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? वही पैटर्न होगा। इस 100 से कितना अधिक है? 100 में एक जोड़ना है, यानी हमारा एक अधिक है तो एक का स्क्वायर 01 लिख लेंगे। अब फिर 101 का निकाले ना, तो इसको जोड़ के लिख देंगे। कितना आया? एक आया, यानी 102 आया। तो इसमें हम 102 सीधा सा लिख देंगे। अब फिर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमको 103 का निकालना है। तो 103 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर लिखेंगे 09। 103 में 103 में 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। तो यहाँ पे 106 लिख देंगे। अब हम 112 का निकालते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। 12 का हमारा कितना होता है? 144। तो यहाँ 44 लिख देंगे, एक हाथ में रहेगा। अब 112 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 124। एक हाथ में था तो एक जोड़ेंगे तो यानी 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 125। तो यहाँ पे 125। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, क्या पैटर्न है। तो ये हमारा 100 से अधिक वाले के लिए क्या करना है वो बता दिए। 100 से कम वाले के लिए क्या करना है वो बता दिए। अब हमको थोड़ा सा देखना है क्या? 150 से अधिक है। 150 से अधिक है, अधिक है तो क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं 153 का हमको निकालना है। 153 का स्क्वायर निकालना है। तो 153 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा बेस है 150, ठीक है। 150 को 1/100 से गुना करेंगे तो आएगा क्या? 2 3, यानी 3/2। 3/2 आएगा। तो 150 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? फिर इसमें जोड़ेंगे। 153 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाए 156। अब इसको गुना करेंगे 3/2 से। 2 से इसको घटाएंगे तो ये कटेगा 7 8 78। तो 7 8 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 4 2 23, यानी 234। 234 लिखेंगे। एक और देखते हैं, यदि हमारा 57 है तो 157 है तो 7 अधिक है तो 49 हो जाएगा। अब 157 में 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 164। 164 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 82 मरतबा।
82 को गुना करेंगे 3 से, 6 24 246, 57 का हो जाएगा हमारा 246। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाना है, तो ये भी आप लोग बना लेंगे। आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 console and thanks for watching this video.